रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहफ़्फ़ुज़ दामन नबूवत में नबी वो होता है जिसके पास हक़ानियत की वाज़ेह निशानियाँ हों। नबी वो होता है जिसके पास मौजिज़ात की निशानियाँ हों, जिसके पास अखलाक की जलानाइयाँ हों। नबी वो होता है जिस पर खुदा की ख़ास मेहरबानियाँ हों। नबी वो होता है कि खुदा जिसकी बात सुनता भी हो और उसे अपनी बात सुनाता भी हो। जितने भी नबी आए, जिसने जो दुआ मांगी फ़ौरन कबूल हुई। ये और बात है कि नबी ने कभी दुआ मांगी हो लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को ऐसी दुआ मांगने का मशवरा दिया हो, वरना खुदा अपने महबूब अंबिया की अदाओं को हमेशा कबूल करता है। कौन नहीं जानता कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक लंबे अरसे तक बलीग करने के बाद जब अपनी कौम को ज़िद्दी पाया तो उनकी बर्बादी की दुआ की। फिर क्या हुआ? ज़मीन फट गई, आसमान टूटने लगा, ज़मीन से पानी उबलने लगा, आसमान से बारिश बरसने लगी। तमाम उस अजाब खुदावंदी में डूब मरे। खुदा ने उस मौका पर अपने नबी की हिफाजत की। सिर्फ अपने नबी ही की नहीं बल्कि उस नबी के पैरोकारों को भी उस अजाब से बचाया। मोहतरम सामईन, इससे मालूम होता है कि नबूवत अपने दामन में आ जाने वालों की मुहाफ़िज़ बन जाती है। नबूवत अपने पैरोकारों को अगर उतने बड़े तूफ़ान से बचा सकती है तो फिर सोचिए, हम भी नबी के मानने वाले हैं। हम बीमारियों, कहतसालियों, सैलाबों और जलजलों से क्यों महफूज नहीं? हम कहते हैं नबूवत मौजूद है और नबूवत की पैरवी करने वाले हैं, लेकिन यह नबूवत हमारी हिफाजत से नऊज़ुबिल्लाह आजिज़ आ गई है। नहीं, नबूवत अब भी हमारी जामिन है।